स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूरेन को देखते हैं जो अपनी सुपर पावर से फिशेस पकड़ रही थी और कहती है ड्रैगन, मास्टर ने ड्रैगन भी छुपा रखा है। इधर मास्टर मजे से फोन चलाते खा रहे थे, तभी उनका एक डिसाइपल आके बताता है कि यूरेन ने आपके फिशेस और लिटिल ड्रैगन को पकड़ लिया। तो हैरान, कहाँ है वो? बताता है उनका तो सूप बन गया। बेचारे मास्टर को सदमे लग गया था। उन्हें खाना देती है तो सोचते हैं इसे माउंटेन से नीचे भेजना पड़ेगा। यूरेन कहती है मैं माउंटेन से नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। मास्टर कहते हैं सामान पैक हो गया या मैं करूँ? कहती है सब पैक हो गया। मेरी मॉम की डेथ हो गई पर वो चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो अब मैंने मेडिकल और मार्शल स्किल्स दोनों सीख ली हैं। मुझे बस गू फैमिली के पॉइजन मैनुअल की जरूरत है, पर मैंने सुना है गू फैमिली उन्हें पॉइजन मैनुअल देती है जो उन्हें वारिस दे। इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं मिस्टर गुजल से जाके शादी करूंगी और उसे बच्चा दूंगी। मास्टर कहते पर अगर तुम्हारा फैंस तुमसे शादी ना करना चाहता हो? तो कहती है मैं उसे मारपीट कर हाँ करवा लूंगी। उसको सीनियर कहता है तुम कितने सिंपल माइंडेड हो, तो उसे घुसा मार देती है और कहती है मास्टर तो मैं माउंटेन की चीज जा रही हूँ, तो जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर आऊंगी। भाग जाती है। सीनियर कहता है मास्टर ये मेडिकल और मार्शल स्किल्स में इतनी अच्छी है कि लोग इसे घोस्ट डॉक्टर कहते हैं। मास्टर कहते हैं ये अपनी दुनिया में इतनी मस्त रहती है, इसे खुद नहीं पता कि घोस्ट डॉक्टर है। नेक्स्ट सीन में हम गू ग्रुप के सीईओ यानी हमारे मेल लीड मिस्टर गुजे को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि यंग मास्टर जिमिंग की फिर से तबीयत खराब हो गई। गुजे कहता है तुम्हें बोला था ना जल्दी से जल्दी घोस्ट डॉक्टर को ढूंढो। असिस्टेंट कहता है हम कितने टाइम से लगे पड़े हैं, उसे अभी तक तो ढूंढ नहीं पाए। इधर यूरेन रेडी होकर आई थी। यूरेन सोचती है सुना है मिस्टर गू इस होटल में मिलेगा, पता नहीं उसे मैं पसंद आओगी भी या नहीं। जिमिंग दर्द से रो रहा था तो देखती है एक बच्चे की तबीयत खराब है। मिस्टर गू कहता है जिमिंग क्या हुआ तुम्हें? असिस्टेंट अभी तक डॉक्टर आया क्यों नहीं? मिस्टर गू कहता है जिमिंग रो मत, डॉक्टर आने वाला है। तभी यूरेन असिस्टेंट को उठाकर खुद उसका इलाज करने लगी थी। मिस्टर गू कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो कहती है हटो मैं इसे बचा रही हूँ। जैसे नीडल से उसका इलाज करती जिमिंग ठीक हो जाता है। असिस्टेंट हैरान, जल्दी से कोई भी डॉक्टर यंग मास्टर को ठीक नहीं कर पाता, तो उसने एक नीडल से कैसे कर दिया? मिस्टर को पूछता है कौन हो तुम? तो कहती मैं, और तभी उसकी फोटो देखती है। तुम मिस्टर गुजे हो? मैं यूरेन हूँ तुम्हारी फियांसे। आगे करती है तो वह हैंडशेक करता है। यूरेन, यून फैमिली की अबैंडन डॉटर। तो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने सुना है माउंटेन के नीचे सब लोगों को पिंक पसंद होता है। हमारी फर्स्ट मीटिंग है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छे से रेडी होके आई हूँ। वो कहता है मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। जिमिंग मिस्टर गू को डैड बोला था तो सोचती है कि मिस्टर गू का डॉक्टर बेटा है, इसने अपने डैड ब्रदर का बेटा अडॉप्ट किया है ना, अच्छा इंसान है ना। जिमिंग कहता है फेरी सिस्टर थैंक यू मुझे बचाने के लिए, इतनी ब्यूटीफुल है, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे हैं, तो तुम बहुत पसंद हो, पर मैंने सुना है जान बचाने पे शादी करनी पड़ती है, तुम मेरे डैड की बजाय मुझसे शादी कर लो। मिस्टर को हैरान पर वो हंस पड़ती है तुम मजाक कर रहे हो ना? वो कहता नहीं अभी शादी कर लेते हैं, और मिस्टर को उसका मुंह बंद कर देता है। क्या तुम जिमिंग को ठीक कर सकती हो? वो कहती है अगर तुम चाहते हो मैं इसका इलाज करूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो सोचता है ये भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी मेडिकल स्किल यूज करके मेरे करीब होना चाहती है। तभी वहां पर लुए और उसकी मॉमा चाहती है ये तुमसे शादी नहीं कर सकती। मिस्टर को पूछता है कौन हो तुम? तो कहती है हम यून फैमिली से हैं, बचपन में तुम्हारी और मेरी बेटी लुए की शादी तय हो गई थी। यूरेन कहती है एंगेजमेंट मेरी और मिस्टर गू की तय हुई थी, ये लुए बीच में कहां से आई? स्टेप मॉम कहती है तेरी मॉम कब की मर चुकी है, अब यून फैमिली की मिस्ट्रेस मैं हूँ, तू तो विलेज में बड़ी हुई मिस्टर गू के लायक नहीं है। लुए कहती सही कहा, मिस्टर गू की मुझसे शादी होगी। यूरेन कहती है पर इलेजिटिमेट बेटी तो तू है। कोई गुस्से उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है। अरे तुम्हारी तो बहुत हालत खराब है, जाके अपना इलाज कराओ पहले, तुझमें से बदबू आ रही है। और दोनों मिस्टर गू से पूछती हैं बताओ तुम किससे शादी करोगे? वो कहता बचपन में शादी तय हुई, वो बस बड़ों का मजाक था, मेरे पास ऑलरेडी मेरा बेटा जिमिंग है, मेरा शादी और बच्चे का कोई प्लान नहीं है। तो ये कहती है मैंने सुना है जिमिंग बीमार है, तो मैं उसके लिए मेडिसिन लेके आई हूँ जो घोस्ट डॉक्टर ने खुद बनाई है। यूरेन कहते ये मेडिसिन तो मैंने बनाई है पर ये बच्चों की मेडिसिन नहीं है। मिस्टर को कहता बस करो मैं शादी नहीं करने वाला, यून फैमिली को कंपनसेट कर दूंगा, और उन माँ बेटी को भगा देता है। जिमिंग कहता मम्मी प्लीज मत जाओ। वो कहती है तुम तो तुम्हारे डैड से भी ज्यादा क्यूट हो। मिस्टर को कहता है ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, ऐसा मत बोलो। जिमिंग कहता है पर मैं तो इसे अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। यूरेन कहती सोच लो। तो कहता है ठीक है बात करते हैं। वो सोफे पे कूद रही थी तो कहता है इस कार्ड में 100 मिलियन है, जिमिंग को ठीक कर दो पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कहती मुझे नहीं लेना, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहता है तो 200 मिलियन। पूछती है इतने पैसे, मुझे ललचा रहा है? कहती है नो वे। वो कुछ बोलने वाला था तो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। वो कहता ओके पर मेरी कंडीशन है, मैं तुम्हें स्टेटस और वेल्थ दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कहती है मुझे भी बस मिसेस गू की पोजीशन चाहिए,
तो सोचता है ये कितनी लालची है। फिर वो उसे पकड़ के ले आती है और उसके साथ फोटोज खिंचवा रही थी ताकि मैरिज सर्टिफिकेट ले सके। वो कहता है मैंने शादी जिमिंग के लिए की है, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी। कहती कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारा लव नहीं चाहिए, तुम्हारी बजाय तुम्हारा बेटा ही अच्छा है। पर अगर वो इतना छोटा ना होता तो तुम्हें मौका नहीं मिलता। मेरे रूम का है, असिस्टेंट बताता है तो भाग जाती है। मिस्टर को कहता है ये मुझे नीचे दिखा रही है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? असिस्टेंट कहता है नो बॉस, आप कितने हैंडसम और एलिगेंट हो, एकदम टिप टॉप। वो कहता सही कहा, ये बस मेरी टेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है, पर मैं नहीं इसके चक्कर में फंसने वाला। फिर वो खाना खाने लगा था तो खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। इतना सारा खाना, क्या तुम इतने रिच हो? और जल्दी खाने लग जाती है। पर फिर कहती है हनी अब हमारी शादी हो गई है तो अब मुझे पॉइजन मैनुअल दिखा दो। वो कहता है पॉइजन मैनुअल गू फैमिली का ट्रेजर है, आउटसाइडर्स को नहीं दिखाते। सोचती है अच्छा तो मुझे इसे बच्चा देना पड़ेगा, और कहती है कितना टाइम हो गया है, चलो वेडिंग नाइट मनाएं। बट उसे तो फंदे लग जाता है। कहती चिंता मत करो, मैं अभी ठीक करती हूँ। उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसाने लगी थी। वो कहता क्या कर रही हो? वो कहती तुम्हारा चेकअप कर रही थी, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। वो कहता मैं ठीक हूँ। तो कहती है तो फिर जल्दी से वेडिंग नाइट कर लेते हैं। मेड हंस रही थी तो कहता है शट अप। वो कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो? चलो चलो ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं, एक्शन करते हैं डायरेक्ट। मेरा रूम कहाँ है? वो कहता है हम वेडिंग नाइट नहीं करने वाले, मैंने बस जिमी को ठीक करने के लिए तुमसे नाम की शादी की है, अपनी बॉडी नहीं सेल करने वाला। वो कहती है तुम्हारा मतलब अगर जिमी ठीक हो जाएगा तब हम वेडिंग नाइट कर सकते हैं? वो कहता है जब घोस्ट डॉक्टर जिमी को ठीक कर देगा उसके बाद ही बात करेंगे। मैं जाता हूँ, मेट से कहता है ध्यान रखना रात में ये मेरे रूम में ना घुस जाए। यूरन कहती है ये घोस्ट डॉक्टर है कौन? उस लुई ने बोला था कि मेरी बनाई हुई मेडिसिन घोस्ट डॉक्टर की है, तो क्या मैं घोस्ट डॉक्टर हूँ? फिर तो ये मेरे साथ एकदम से वेडिंग नाइट कर लेगा। एक बार मास्टर से फोन करके कंफर्म कर लेती हूँ। अरे फोन तो लग ही नहीं रहा। तभी मेड आकर बताती है कि यून फैमिली ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। इधर लुई गुस्से में मिस्टर गू ने उससे शादी कर ली, तो आपने उस गवार को पार्टी में क्यों बुलाया है? स्टेप मॉम कहती है ताकि हम उसे नीचे दिखा सके। यूरन पार्टी में जा रही होती है, पर रास्ते में ओल्ड मैन की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उनका एक्यूपेंचर करके उन्हें ठीक करके चली जाती है। ओल्ड मैन पूछते घोस्ट डॉक्टर कहाँ गई? बॉडीगार्ड्स कहते वो तो चली गई। यूरन जैसे यून फैमिली की पार्टी में आती है, लुई की फ्रेंड उस पर ड्रिंक कराने वाली थी, पर यूरन पहले ही ग्लास कैच कर लेती है और कहती है तुम्हारे हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, ये तो मेनोपॉज के साइन है। तो फ्रेंड कहती है हम ब्लेसिंग के लिए केक लेके आए हैं, और यूरन क्या लगाने वाली थी। इससे पहले वो कुछ करती, यूरन पहले ही लुई के मुंह पे थोप देती है। फैमिली वाले कहते हैं ये क्या कर दिया? तो कहती है ब्लेसिंग दे रही थी इसे। डैड उसके थप्पड़ मारने वाले होते हैं। अभी जिमिंग आ जाता है, मेरी मम्मी को बुली मत करो। डैड कहता है ये किसका जंगली बच्चा है। तभी वहां पर मिस्टर गू की एंट्री हो जाती है। जिमिंग कहता है डैडी आप लेट हो गए, ये सब लोग मम्मी को बुली करने वाले थे। तो पूछता है क्या ये सच है? तो कहते हैं नहीं। तो मिस्टर गू कहता है ये मेरी वाइफ है, आगे से इसे कोई हाथ में मत लगा देना। तो कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी थी। जिमिंग कहता है आंटी तुम इतनी डरावनी हो, तुम्हें तो कोई भी देख के डर जाएगा, तुम्हें देखकर तो मुझे बुरे सपने आएंगे। मिस्टर को कहता सुन लिया, बच्चे भी तुम्हें पसंद नहीं करते। और यूरन को लेके चलने लगा था। वो एक नौकर को बताती है कि यून फैमिली की बेटी ने किसी की जान बचाई है, तो किसी ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। लोग कहते हैं कि जान बचाने वाली घोस्ट डॉक्टर है। लुई सोचती है ये अच्छा मौका है और कहती है हाँ मैं ही घोस्ट डॉक्टर हूँ। यूरन सोचती है ये घोस्ट डॉक्टर है, लगता है मैंने गलत समझ लिया। मिस्टर को कहता है मैं कब से घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम रियली में हो तो तुमने पहले जिमी को ठीक क्यों नहीं किया? वो कहती है मुझे लगा तुम बाद में मुझे इग्नोर करोगे, और मैंने मेडिसिन दी तो दी, और मैं मेडिसिन देने तो आई थी। स्टेप मॉम कहती है यूरन को डाइवोर्स देकर मेरी बेटी से शादी कर लो। लुई कहती हाँ तब मैं जिमी को ठीक कर दूंगी। मिस्टर को कहता मुझे ब्लैकमेल करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, अगर तुम सच्ची में घोस्ट डॉक्टर हो तो फ्लाइंग नीडल टेक्निक का यूज करके दिखाओ। यूरन सोचती है फ्लाइंग नीडल तो मेरी टेक्निक है। लुई सोचती है मैं फ्लाइंग नीडल कैसे करूं? मिस्टर को कहता है क्या हुआ डर गई? जिमी कहता है क्योंकि झूठ बोल रही थी। तो लुई डरती हुई नीडल फेंक के मारती है और हैरान काम कर गया। तो कहती है देखा मैं घोस्ट डॉक्टर हूँ। यूरन कहती है इसने बहुत गलत तरीके से किया है, इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगता, अगर इसने किसी इंसान पे यूज की होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। देखा ये फेक है। लुई कहती किसने कहा मैं फेक हूँ? तभी वही ओल्ड मैन बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं। हाँ तुम झूठी हो क्योंकि तुमने मेरी जान नहीं बचाई। और यूरन को देख कहते हैं थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मिस्टर गू हैरान मेरी वाइफ ने तुम्हारी जान बचाई है? ओल्ड मैन हैरान मिस्टर गू तुम शादीशुदा हो, कितनी अच्छी वाइफ है तुम्हारी, आपसे हमारा जियांग ग्रुप तुम्हारे गू के ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करेगा। मिस्टर गू कहता है आपका मतलब मेरी वाइफ घोस्ट डॉक्टर है? यूरन कहती है ये बात मुझे क्यों नहीं पता? ओल्ड मैन कहती है क्योंकि मेरी बीमारी को सिर्फ घोस्ट डॉक्टर ही ठीक कर सकती है।
मिस्टर को कहता है यानी तुम घोस्ट डॉक्टर हो, तुमने मेडिसिन स्टडी की है? वो कहती नहीं तो मेरी मॉम ने सिखाया था, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की। वो कहता है मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर लूंगा, और जिमिंग को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। मॉम यूरेन को रोकने लगी थी पर उनके पहले मार देती है, जिससे स्टेप मॉम नॉन स्टॉप जंप करने लग जाती है और फिर भाग कर आके कहती है हनी। वो कहता है ऐसे क्यों देख रही हो? तो कहती है मैंने अभी रियलाइज करा तुम कितने हैंडसम हो, मुझे लगता है हमारी शादी इतनी भी बुरी नहीं थी। बट वो अपने फिंगर से उसके लिप्स बंद कर देता है और बॉडीगार्ड से कहता है यून फैमिली के साथ सारे ऑपरेशन कैंसिल कर दो। फिर यूरेन उसे झांक के देख रही थी और सोचती है पिछली बार मैंने इसे हैंडसम बोला था, ये ब्लश कर रहा था। और उसे देखती हुई कहती है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारे सामने तो सारी सेलिब्रिटीज भी फेल है। वो कहता है सच में? और सोचता है आखिर ये लड़की मेरे चार्म को रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगी, वैसे ये काफी क्यूट है, ये शादी इतनी भी बुरी नहीं है। वो कहती है मेरा हस्बैंड सिर्फ हैंडसम ही नहीं एकदम डैशिंग और बड़ास है। और उसे टच करने वाली थी। वो कहता है क्या कर रही हो? कहती है तुम कितनी मेहनत करते हो रोज, इसलिए तुम्हारा चेकअप कर रही थी। वो मना कर रहा था बट वो टच कर लेती है, छूने में तो नॉर्मल ही लग रहा है। वो हैरान उसे दूर कर देता है। तो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, लाओ मैं तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करूँ, अपने कपड़े उतारो। बट वो उसे पकड़ के अपने रूम से बाहर कर देता है और अंदर से गेट लॉक कर लिया था। तो बहुत गुस्से में थी, अगर मास्टर ने मुझे तुम्हें पीटने से ना रोका होता ना तो कब की तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट कर ली होती। जिमी कहता है मम्मी डैडी ने आपको बाहर निकाल दिया। वो कहती है तुम्हारे डैडी कितने खड़ूस हैं। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और उसके कान में बताता है। जिमी अगर कहता है डैडी मम्मी के रूम का एसी खराब हो गया। मिस्टर को उसके रूम में जाकर चेक करता है, एसी तो ठीक है। तो जिमी बाहर से रूम गेट लॉक कर देता है। तभी यूरन आती है हनी, और उसे अपने कपड़े दिखा सेड्यूस कर रही थी। वो एकदम हैरान गेट खोलने का ट्राई करता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैंने सुना है माउंटेन के नीचे लड़कों को थोड़ी वाइल्ड लड़कियां पसंद है, इसलिए मैंने एनिमल वाले कपड़े पहने हैं। बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है, तुम चाहती क्या हो? तो कहती है कि तुम मुझे लाइक करो, मुझे वेडिंग नाइट करनी है। वो पूछता है पर क्यों? तो कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। और सोचती है पॉइजन मैनुअल। वो सोचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कहीं मेरी बॉडी तो नहीं? वो कहती है तुम्हें नहीं देनी, माउंटेन्स पे तो सब लोग ऐसे किसी को दे देते हैं। वो कहता है माउंटेन्स पे ऐसे ही दे देते हैं? तो कहती है और नहीं तो क्या, अगर सामने वाला हाँ कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है पर मैं वैसा नहीं हूँ, और उसे पकड़ के रूम से बाहर कर देता है। अंदर से गेट लॉक कर लिया था। मिस्टर यूरन असिस्टेंट से कहता है कल रात यूरन मेरे रूम में आकर बोली कि उसे मेरी बॉडी चाहिए, क्या मैं इतना चार्मिंग हूँ? असिस्टेंट कहता है और नहीं तो क्या, बहुत आप इतने हैंडसम और रिच हो, लगता है उसे आपसे प्यार हो गया। वो कहता है पर मैं तो उसे बेवकूफ समझ रहा था। असिस्टेंट कहता है क्या पता वो एक्टिंग कर रही हो रील्स बनाने के लिए। मिस्टर को कहता है मैं ऐसी लड़कियों को भाव नहीं देता, और हाँ जल्दी से घोस्ट डॉक्टर को ढूंढो। यूरन जिमी के साथ बाहर खेल रही थी और तभी वहां पर मिस्टर गू की मॉमा चाहती है। जिमी कहता है ग्रैंड माँ। यूरन उन्हें हेलो करती है पर मॉम उसे घूर रही थी। यूरन कहती है मदर इन लॉ क्या आपकी आंखें टेढ़ी हैं तो मैं इलाज करके ठीक कर दूंगी। तो मॉम गुस्से में। जिमी कहता है ग्रैंड माँ ऐसा मत करो, मम्मी बहुत अच्छी है। मॉम कहती है तुम इसको मम्मी मत बोलो, ये झूठी है। तभी मिस्टर गू आता है तो कहती है मुझे सब पता चल गया, जिमी के लिए इस लड़की ने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की, अब देखना मैं तेरी हेल्प करूंगी, इसे तुझसे डिवोर्स दिलवाऊंगी। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, पर मॉम कहती है गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए तुम्हें कुकिंग आनी चाहिए। तो यूरन भी अपना कमाल दिखा देती है। जिमी कहता है मम्मी आप तो बहुत औसम हो। वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी कर सकती हूँ। मॉम कहती है क्या ये मुझे डरा रही है? फिर यूरन खाना बनाकर लाती है। जिमी और मिस्टर गू उसकी तारीफ करते हैं। वो बैठने वाली थी। मॉम कहती है तुम बैठने को किसने कहा, तुम्हें पता नहीं रूल है, गू फैमिली की डॉटर इन लॉ खाना खाते साथ नहीं बैठ सकती। मिस्टर गू कहता है मॉम मैंने तो ऐसा रूल कभी नहीं सुना। यूरन कहती है लगता है मॉम के साथ गू फैमिली में बहुत बुरा बुरा हुआ है, तो हम सबको मॉम का अच्छे से ध्यान रखना है, और अगर मिस्टर को तुमने मॉम को परेशान किया तो मैं तुम्हें बहुत दूंगी। मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को मारोगी? वो कहती नहीं तो। मॉम में समझ गई आपको गू फैमिली में बुली किया गया है ना, फादर इन लॉ है कहाँ, मैं उन्हें अभी कन्फ्रंट करती हूँ। मिस्टर को कहता है तुम गलत समझ रही हो, जिमी सूप मांग रहा था तो वैसे सूप लेने चली जाती है। मिस्टर को कहता है मॉम प्लीज आप उसके साथ ऐसे भी मत कीजिए। मॉम कहती है उससे तेरे साथ जबरदस्ती शादी की है, इसलिए मुझे तेरे लिए सॉरी फील हो रहा है, पर चिंता मत कर, मैं जल्दी घोस्ट डॉक्टर को ढूंढूंगी ताकि जिमी ठीक हो जाए। मॉम के जाने के बाद यूरन आकर कहती है हनी मुझे क्लिनिक पे जाना है, तो तुम जिमी के घर पे ध्यान रखना, और उसे किस करके चली जाती है। वो सोचता है इसे क्या लगता है ऐसे करके ही मुझे पटा लेगी, पर स्माइल कर रहा था। फिर यूए क्लिनिक में पेशेंट्स को देख रही थी, तभी वहां पर लुए और जंप करती हुई स्टेप मॉम आ जाती है, और लुए कहने पे उसके बॉडीगार्ड्स उसको सब सामान फेंकने लगते हैं। यूरन कहती है तुम लोगों की कितनी हिम्मत, और फिर झाड़ू उठा के एक एक करके उसके सारे बॉडीगार्ड्स को धो डालती है। लुए डरने लगी थी तो यूरन उस पर अपनी टेक्निक यूज करती है, जिससे लुए नॉन स्टॉप पागलों की तरह हंसने लगती है। यूरन कहती है अगर तुम दोनों चाहती हो मैं तुम्हें ठीक कर दूं, तो सबको सामान वापस से ठीक करके रख दो, और इस ओल्ड पेशेंट के पैर धो। तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है, तो यूरन उन्हें वापस से ठीक करके भगा देती है। एक लड़की फोन करके आती है घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ रहे थे ना, वो यहाँ है। मॉम कहती है ओके मैं अभी आती हूँ, और फिर मॉम मिस्टर गू को अपने साथ लेके आ रही थी।
कहती है घोस्ट डॉक्टर फाइनली तो मिल गई, पर वो तो यूरन होती है। मिस्टर गू हैरान, तुम? मॉम कहती तुम घोस्ट डॉक्टर हो? मिस्टर गू कहता है फिर तुमने पहले मना क्यों किया था? यूरन कहती है क्या बोल रहे हो मॉम, आप मुझे काम से पिकअप करने आई हो? ये मेरे लिए गिफ्ट है। थैंक यू मॉम, थैंक यू हनी। मॉम कहती तुम्हारे लिए नहीं है, बट वो तो खोल के देखने लगी थी। वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। मॉम आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू। मॉम सोचती है ये मिलियंस के गिफ्ट है। मिस्टर को कहता है हम घोस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हो? लुई कहती है ये फिर से घोस्ट डॉक्टर बनने का नाटक करने लग गई ताकि तुम्हारे गिफ्ट ले सके। यूरन कहती क्या बोल रहे हो, ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। हस्बैंड मैं बहुत थक गई हूँ, तो चलो घर चले, और गिफ्ट उठा के उनके साथ चली जाती है। मॉम मिस्टर को बोल रही थी अब हम घोस्ट डॉक्टर को कैसे ढूंढेंगे। यूरन सुन लेती है और सोचती है धोखेबाज मिस्टर गू, इसे घोस्ट डॉक्टर चाहिए ताकि मुझे डिवोर्स दे सके। और फिर जाकर मिस्टर गू के रूम में पॉइजन मैनुअल ढूंढने लगी थी, पर जैसे उसके आने की बात सुनती है जल्दी से ब्लैंकेट में घुस जाती है। ब्लैंकेट उठा हुआ देख के वो समझ जाता है और जानबूझ के ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो चला गया, पर जैसे यूरन ब्लैंकेट से बाहर निकलती है वो वहीं खड़ा था। उसके गुस्सा मारने वाली थी पर वो हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है तुम मुझे डरा रहे हो? वो कहता है ये मेरा रूम है, मुझे पूछना चाहिए तुम रात में मेरे बेड पे क्या कर रही हो? कहीं तुम मुझे सेड्यूस करने तो नहीं आई? वो कहती है नहीं तो कुछ ढूंढने आई थी। वो पूछता है क्या? तो कहती है तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। वो कहता है तो फिर इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम्हें यही तो चाहिए। अगर डर लग रहा है तो निकलो मेरे रूम से। वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही। तो कहता है पर मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा देती है तो उसके ऊपर चढ़ कहती है हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तुम इतने डर क्यों रहे हो? वेडिंग नाइट से तुम मर थोड़ी ना जाओगे, तो हाँ क्यों नहीं करते? वो कहता है अगर तुम घोस्ट डॉक्टर हुई तभी मैं हाँ करूंगा। तुम गुस्से से उसके मार के चली जाती है। जब देखो उस घोस्ट डॉक्टर के बारे में सोचता रहता है, अगर घोस्ट डॉक्टर कोई बुढ़ा हुआ तो क्या उसके साथ वेडिंग नाइट मनाएगा? और फिर असिस्टेंट से कहता है दोबारा उस यूरन को मेरे रूम में मत घुसने देना। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब मैडम कल रात भी आपके रूम में आई थी, इसका मतलब वो आपको सच में लव करती हैं, तो तुम इतने कोल्ड हार्टेड मत बनो। अगर मैडम की जरूरत पूरी नहीं हुई तो उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर तभी मिस्टर गू को कॉल आता है कि घोस्ट डॉक्टर कल स्प्रिंग हॉस्पिटल में आएंगे। जिमिंग कहता है गुड मॉर्निंग डैडी। वो पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो कहता है वो जरूरी काम से स्प्रिंग हॉस्पिटल गई हैं। वो सोचता है स्प्रिंग हॉस्पिटल क्या कोइंसिडेंस है, कहीं वही घोस्ट डॉक्टर तो नहीं। लुअर स्टेपमॉम कहती है घोस्ट डॉक्टर को ढूंढ के मिस्टर गू को मिलवा देंगे ताकि वो यूरन को डिवोर्स दे दे, पर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अंदर ही नहीं घुसने देता। वो यूरन को देख कहती है तेरी ये औकात नहीं है जाने की। यूरन कहती है मैं पेशेंट्स को ट्रीट करने आई हूँ। तो कहते हैं अपना ड्रामा बंद कर, ऐसे तुझे मिसेस गू की पोजीशन नहीं मिल सकती। मिस्टर को तुझे डिवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। यूरन कहती है मिस्टर और लेजिटिमेट बेटी बनके तुम इतना खुश क्यों हो? और चिल्लाने लगती है क्या किसी को मिस्टर और लेजिटिमेट बेटी से मिलना है? ये रही वो दोनों, और खुद भाग जाती है। और डॉक्टर भी यूरन को अंदर ले जाता है तो वो दोनों एकदम हैरान इसे एंट्री कैसे मिल गई। फिर यूरन सर्च करके वहां से जा रही होती है, तभी वहां बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें मिस्टर गू और उसकी मॉम थी। मॉम कहती है तुम ही घोस्ट डॉक्टर हो ना? यूरन हैरान तुम दोनों यहाँ? मिस्टर कहता है तुम्हें मैं जानती हूँ, और सोचता है ये तो बिल्कुल यूरन जैसी दिख रही है। मॉम कहती है प्लीज घोस्ट डॉक्टर मेरे ग्रैंडसन को बचा लो, तो कहोगी जो मांगोगी मैं वही दूंगी। यूरन मिस्टर गू की तरफ देख कहती है सच में जो मर्सी? मिस्टर गू कहता है हाँ मेरा बेटा बहुत टाइम से बीमार है, तुम जो कहोगी हम वही देंगे। यूरन अपना मास्क हटा कहती है देख लो बाद में वो करना मत। तो वो दोनों हैरान तुम? और मॉम डॉक्टर से पूछती है क्या यही घोस्ट डॉक्टर है? वो सोचता है लगता है घोस्ट डॉक्टर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती और कहता है आप खुद ही इनसे पूछ लो। मॉम कहती है मुझे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। डॉक्टर कहता है वो तो खराब पड़े हैं, मुझे जरूरी काम और चला जाता है। मॉम कहती है तुम जानबूझ के घोस्ट डॉक्टर बनने का नाटक कर रही हो और सीसीटीवी खराब किए ताकि मेरा बेटा तुम्हें डाइवोर्स ना दे। मिस्टर कहता मॉम ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मॉम कहते अच्छा फिर तू ही बता, जब भी हम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने चाहते हैं ये वहीं क्यों मिलती है? पर तभी मॉम की तबीयत खराब होने लगी थी, वो बेहोश। तो यूरन एक्यूपंक्चर से मॉम का इलाज करती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। उनके साथ स्टेप मॉम लुए को लेके आ जाती है। मॉम की जब आइज खुलती हैं तो लुए को देख उन्हें लगता है कि लुए ने उनकी जान बचाई है। यूरन कहती है हनी मिस्टर गू से इग्नोर कर जाने लगता है, तो वो अपनी पावर से कूदकर उसके आगे आ जाती है। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो कहता है तुम मुझे हनी बोल रही हो, क्या तुम सच में मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट करती हो? कहती है और नहीं तो क्या। तो कहता है अच्छा फिर तुम्हारा घोस्ट डॉक्टर से क्या रिलेशन है? वो कहती है मैं घोस्ट डॉक्टर को नहीं जानती। वो कहता है अच्छा फिर तुमने मेडिकल स्किल्स कहाँ से सीखी? वो कहती बताया था ना सेल्फ स्टडी से। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तभी मॉमा चाहती है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मेरे बेटे को अब तो धोखा नहीं दे सकती। मिस्टर को कहता मॉम ये कोई धोखा नहीं दे रही है, मैं बस पूछ रहा था कि घोस्ट डॉक्टर तो नहीं है, तो इसने मना कर दिया। मॉम कहती है ऑफ कोर्स मना करेगी क्योंकि घोस्ट डॉक्टर लुए है। लुए कहती है मैं पेशेंट का इलाज करने आई थी। यूरन मुझे नहीं पता था तू घोस्ट डॉक्टर बनने का नाटक करेगी। यूरन कहती है पर पेशेंट्स का इलाज तो मैंने किया है। और एक डॉक्टर चाह रहा था तो उससे कहती है तुम्हें बताओ इसे। वो डॉक्टर कहता है लुए ने पेशेंट्स को ठीक किया है, इनफैक्ट लुए ने उस डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे।
यूरन गुस्से से किक कर देती है, तेरी इतनी हिम्मत झूठ बोलेगा, आज तुझे सबक सिखाऊंगी, और उसे बहुत पीटती है। वो रुक ही नहीं रही थी तो मॉम कहती है, तू हमारी गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है, मिस्टर गू से डाइवोर्स देकर लुए से शादी कर ले। मिस्टर गू कहता, बस बहुत हो गया, मेरी वाइफ सिर्फ यूरन है और मैं लुए से शादी नहीं करने वाला, और यूरन को खींच के ले जाता है। मॉम लुए से कहती, चिंता मत करो, मैं इनका डाइवोर्स कराकर तुमसे शादी कराऊंगी। मिस्टर गू से घर लाके आता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कहती, नहीं तो तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है? वो कहता है, कैसे करूं, उस डॉक्टर ने बोला है लुए ने पेशेंट्स का इलाज किया, तुमने नहीं। वो कहते, अच्छा फिर तुम मुझे बचा क्यों रहे थे? वो कहते, इसलिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगी। वो कहती है, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें मेरी साइड लेने की भी जरूरत नहीं है। उन दोनों लड़ता देख असिस्टेंट आकर रहता है, क्यों ना बॉस एक मेडिकल टीम बनाओ यंग मास्टर को ठीक करने के लिए, और मैडम भी मेडिकल टीम में काम कर लेंगी तो पता चल जाएगा कितनी एक्सपर्ट है। मिस्टर कहता है, तुम चाहती हो? तो कहती है, ऑफ कोर्स, तभी तुम्हें पता चलेगा मैंने झूठ नहीं बोला। और दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो सोचता है, क्या मैंने इससे ज्यादा एक रूडली बात कर ली थी? और जैसे खाने लगा था वो पहली प्लेट उठा लेती है, लो जिमिंग तुम खाओ। तो वो गुस्से से कहता है, कल से तुम मेडिकल टीम के साथ काम करने जा सकती हो। पर वो उससे बात नहीं कर रही थी। जिमिंग कहता है, मम्मी क्या आप डैडी से गुस्सा हो? कहती, हाँ मुझे इससे बात नहीं करनी, और चली जाती है। जिमिंग आकर यूरन से कहता है, मम्मी डैडी जानबूझ के आपको गुस्सा दिला रहे हैं ताकि आपकी टेंशन पा सके। वो पूछती है, सच में? तो जिमिंग कहता है, मम्मी ये मैंने सीक्रेटली बुक बाय की है, इसे पढ़ के आप सब सीख जाओगी। वो कहती है, ओवर बीरिंग सीओ वाली? तो कहता है, मम्मी हाँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। वो बुक पढ़ती हुई कहती है, अच्छा तो ऐसा है। असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है कि आपकी वाइफ को सच में बचपन में ही माउंटेन्स भेज दिया था। मिस्टर गू सोचता है, तभी तो वो ऐसे बिहेव करती है, अब मैं धीरे धीरे करके उसके सारी बैड हैबिट्स को ठीक कर दूंगा। जैसे वो यूरिन को वास लगाने लगा था वो उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़ के कहती है, तुम मुझे और कितना वेट कराओगे? वो कहता है, क्या कर रही हो? पर उसे दोबारा गिरा लेती है। तुम्हें मेरे साथ खेल खेलने में मजा आता है? चुपचाप गुड बॉय बनो, जो मैं बोल रही वही करो, तो मैं आज रात को तुम्हें इनाम दूंगी। वो कहता है, हटो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है, आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। हे लड़के, तुम मेरी अटेंशन पाने में कामयाब हुए, आज रात में तुम्हें दिखा के रहूंगी। तो उठा के ले जाती है। मेकअप आर्टिस्ट कहती है, जल्दी से मेरे मैन को रेडी करो। कहता है, तुम ये सब करके रही हो? कहती है, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो ये तुम्हारा होगा। कहता है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, हैंडसम लड़के तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी शुगर मामा जो बोल रही है चुपचाप वही करो। वो कहता है, कौन सी शुगर मामा? पर मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर देते हैं। तुरंत उसे देखती रह जाती है। वो कहता है, आप खुश हो? तो कहती है, ये लड़के, तुमने मेरी हार्ट बीट को खतरनाक तरीके से बढ़ा दिया है, और उसे पकड़ के ले जाती है। तो कहती है, जल्दी से ये केक खाओ। मिस्टर को सिखलाने लगा था तो कहती, नहीं नहीं तुम खुद खाओ। वो खाने लगता है तो कहती है, क्या तुम रिंग भी खा गए? वो कहता है, कौन सी रिंग? तभी उसके गले में फंस जाती है। देन यूरिन जल्दी से मार के रिंग उसके मुंह से बाहर निकालती है। तो कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो? वो कहती, नहीं तो मुझे तुम्हारी केयर है। तो कहता है, हाँ इतनी केयर से मारोगी मुझे? मिस्टर गू अपने रूम में देखता है यूरिन की दी हुई रिंग रखी है तो पहन लेता है और सोचता है कि यूरिन ही सच में घूस डॉक्टर है। इधर मेडिकल टीम वाले कहते हैं, सुना है मिस्टर गू जिमिंग के लिए स्पेशल डॉक्टर भिजवाएंगे। और तभी वहां पर यूरिन आ जाती है। वो सब उसका वेलकम करते हैं, बट मॉम लुए को लेके आ जाती हैं और कहती हैं, लुए भी यहाँ की मेंबर है तो कोई उसे बुली नहीं कर सकता। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर गू की मॉम इसकी साइड ले रही है, कहीं लुए ही यही तो मिस्टर गू की वाइफ नहीं है? मॉम के जाने के बाद लुए कहती है, सोचा नहीं था तू गवार भी यहाँ पे आ सकती है। डॉक्टर्स पूछते हैं, मैडम आप इसे जानती हो? लुए कहती है, ये गवार विलेज से आई है। यूरिन कहती है, तुम लोग इसे मैडम क्यों बोल रहे हो? ये लुए तो सिंगल है। तो उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो हाथ पकड़ लेती है। तभी वहां पे डायरेक्टर आ जाता है। तो डॉक्टर्स शिकायत करने लगे थे कि ये लड़की मैडम को बुली कर रही है। वो कहता है, किसकी इतनी हिम्मत? पर जैसे यूरिन को देखता है तो सोचता है, ये तो मैडम है। लुए कुछ बोलने वाली थी तो कहता है, शट अप, और कहता है, यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ इक्वल बिहेव होगा। और फिर यूरिन को अपने ऑफिस में बुलाता है। मैडम अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। पर लुए उन दोनों की फोटो खींच लेती है। अच्छा तो उसका डायरेक्टर के साथ चक्कर चल रहा है। इधर मिस्टर गुड जैसे वो फोटो देखता है तो जेलस होने लगा था। कल उसने मुझे रिंग दी, आज किसी और के साथ कॉफी पी रही है। गुस्से से रिंग निकाल देता है। असिस्टेंट से कहता है, मेडिकल टीम को बोलो आज मैं डिनर पे आऊंगा। मेडिकल टीम वाले बातें कर रहे थे, सुना है मिस्टर गू आने वाले हैं। मिस लुए तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना? लुए घबराती उठ के जाने लगी थी। यूरिन कहती, क्या हुआ डर गई? कहती, नहीं तो। इतने वहां पर मिस्टर गू आ जाता है तो सब लोग उसका वेलकम करते हैं और यूरिन उसे देख के स्माइल कर रही थी, पर मिस्टर गू डायरेक्टर को घूर रहा था। फिर यूरिन के पास आकर कहता है, हनी तुम ठीक हो? सब लोग हैरान, हनी? यूरिन कहती है, सही कहा, ये मेरा हस्बैंड है। सब लोग कहते हैं, इसका मतलब मिस्टर गू की वाइफ यूरिन है, यानी ये लुए झूठ बोल रही थी। लुए कुछ बोलने वाली होती है। मिस्टर गू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी वाइफ बनने का नाटक किया, निकलो यहाँ से।
और फिर यूरेन को पकड़ के चेयर पे बिठाता है। डायरेक्टर कहता है मैंने सुना मेरी वाइफ के साथ बुरा बिहेव हुआ है। यूरेन कहती है नहीं तो। कहता है ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, मैं दोबारा ये ना सुनूं कि मेरी वाइफ बुली हुई है। फिर यूरेन हंसकर कहती है तुम मेरे लिए आए थे ना। वो कहता है नहीं तो कहती तुम्हें पता था लुए मेरी जगह बनने का नाटक कर रही है, इसलिए तुम मेरा साथ देने आए थे। वो कहता है मैं ये सब गु फैमिली के लिए कर रहा था, ज्यादा उछलो मत। पर वो हंस रही थी। फिर रात में वो उसके रूम में आ जाती है और उसके ऊपर कूद पड़ती है। अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते। मिस्टर गु क्या हुआ तुम्हें? उघाड़ के देखती है, तुम्हें फिर से पेट में दर्द हो रहा है। और फिर निडल से उसका इलाज करती है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो क्यों ड्रिंक करते हो? और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है। जल्दी करो सूप ठंडा हो जाएगा। उसके लिप्स गंदे हो गए थे तो उसके कपड़ों साफ कर देता है। और फिर उसे देखने लगा था तो सोचता है क्या ये सच में मुझे लाइक करती है? पर अगर हमारा बच्चा हुआ तो जिमिंग का क्या? वो कहती है तुम ठीक हो गए हो तो चलो अब मुझे रिपे करो। वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें? तो कहती है ज्यादा नहीं, बस एक रात। और उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेती है। नेक्स्ट डे वो ख्यालों में गुम थी तो डायरेक्टर पूछता है क्या हुआ? कहती है डायरेक्टर तुम लड़के हो तो तुम तो लड़कों को अच्छी तरह से समझते होगे। अगर एक लड़का शादी के बाद वेडिंग नाइट करने से मना करे तो इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर कहता है तुम्हारा मतलब मिस्टर गु तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर गु का सिस्टम खराब हो? वो कहती है इम्पॉसिबल, वो दिखता तो ठीक ठाक है। डायरेक्टर कहता तुमने ट्राई क्या किया है तो तुम्हें कहाँ पता होगा, कभी कभी लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं। अब मैं समझा मिस्टर गु इतना हैंडसम और डैशिंग है पर बेचारे का सिस्टम खराब है। यूरन कहती है सच में? तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु नहा रहा था। यूरन बाहर से कान लगा के सुन रही थी और सोचती है लगता है पिछली बार मैंने सही से चेकअप नहीं किया था, इस बार बहुत अच्छे से करूंगी। और जैसे गेट खोलने लगती है तभी मिस्टर गु गेट खोल देता है और वो एक्सीडेंटली फिसल के सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। बेचारे का बहुत बुरी तरह से ठुक गया था और चिल्ला पड़ता है। वो कहती है अरे नहीं, अब तो पक्का इसका सिस्टम खराब हो गया होगा। डायरेक्टर कहता है इसका मतलब सच में मिस्टर गु का सिस्टम खराब है? वो कहती है हमेशा से खराब नहीं था पर कल के बाद शायद हो गया होगा। डायरेक्टर कहता है तो तुमने उसे उकसाने का नहीं सोचा? क्या पता उसके अंदर का मर्द चाचा है। फिर मिस्टर गु जब आता है तो वो वीडियो देख रही थी तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि जिमिंग अभी छोटा है। वो कहती है मैं समझ गई, अभी तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। और फोन में वीडियो दिखाती है। वो हैरान तुम ये मुझे क्या घटिया चीजें दिखा रही हो? वो कहती है मुझे लगा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा सिस्टम खराब है ना। वो कहता है मेरा सिस्टम खराब नहीं है पर लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। और उसे बेड पे गिरा लेता है। तभी मैं सोचूं तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? तो तुम्हें लगता है मैं काम का नहीं हूँ? तो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बाद में रुकने के लिए मत बोलना। वो उसे रोकती है बट वो किस करने लगा था। मुंह फेर लेती है तो कहता है शर्मा रही हो? पहले तो मेरे कपड़े तक उतारने को तैयार थी, अब क्या हुआ? और उसे किस करने लगा था। तभी नींद में जिमिंग उठ के जाता है। डैडी मुझे बुरा सपना आया। वो दोनों से देख के हैरान तो कहता है मम्मी डैडी आप ये क्या कर रहे हो? तो वो एकदम से दूर हो जाता है। कुछ भी तो नहीं, आज जिमिंग तुम्हें सलाह दूं। तो वो नर्वस होती भाग जाती है। मिस्टर को कहता है जिमिंग चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो तुम हमेशा डैडी के बेटे रहोगे। डायरेक्टर कहता है तो तुम भाग गई? वो कहती है आगे से मैं तभी ट्राई करूंगी जब आसपास जिमिंग नहीं होगा, तभी मेरा बच्चा हो सकता है। पर लुइस की बातें सुन लेती है और फोन कर कहती है मुझे वही वाला पॉइजन भेजो। यूरन जिमिंग का ध्यान रख रही थी। अब तुम ठीक हो? वो कहता है मम्मी जब से आपने मेरा इलाज किया मुझे बेटर फील हो रहा है। तभी लुआ आकर कहती है तुम्हें डॉक्टर ने बुलाया है। यूरन के जाते लुए कहती है जिमिंग मेरे साथ खेलोगे? बट वो मना करके भाग जाता है। तो लुए उसके जूस में कुछ मिला देती है। यूरन डायरेक्टर के पास आती है। वो कहता है मैंने तो नहीं बुलाया। पर फिर उन्हें पता चलता है कि जिमिंग की तबीयत खराब हो गई। मॉम रोने लगी थी। मिस्टर को कहता है मेरे बेटे को पॉइजन किसने दिया? यूरन भाग कर आती है मैं भी स्टिक करती हूँ। लुए कहती तूने इसे पॉइजन दिया है। मैडम आप इसे जिमिंग के आसपास मत आने दो, ये जिमिंग को मारना चाहती है। मिस्टर को कहता है क्या बकवास कर रही हो? लुए कहती क्या पता इसने जूस में जहर मिलाया हो। यूरन कहती भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो कहती झूठ मत बोल मैंने सब सुन लिया था, तुझे मिस्टर को के साथ बच्चा चाहिए इसलिए तू जिमिंग को मारना चाहती है। डॉक्टर्स कहते हैं आखिर ये जिमिंग की स्टेप मॉम है ना इसलिए। मॉम कहती है तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? उसके मारने वाली थी पर मिस्टर गु ने रोक देता है। मुझे यूरन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। यूरन बताओ हुआ क्या था? वो कहती है मैं जिमिंग का इलाज कर रही थी तभी लुए ने आकर बताया कि डायरेक्टर ने बुलाया है। मैं जैसे गई तो मुझे पता चला जिमिंग को पॉइजन दिया गया है। लुए कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, भरोसा करो इसने जिमिंग को हर्ट किया है। मॉम कहती है हाँ तुम्हें नहीं किया होगा। मिस्टर को कहता है सीसीटीवी खराब है। यूरन कहती है जब जिमिंग उठेगा तब पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। यूरन जिमिंग का चेकअप करती है, ये एक अलग तरीके का पॉइजन है। पर दूसरे डॉक्टर्स उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं और यूरन को देख कहते हैं टीचर आप यहाँ? सब लोग हैरान टीचर? वो कहती है ये तो गवार है। सीनियर डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी टीचिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और तुम सब लोग मेरे टीचर से सवाल उठाओगे। यूरन कहती है अभी जिमिंग की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम अपना ब्लड जिमिंग को पिला देती है। वो गिरने वाली थी तो मिस्टर गु से पकड़ लेता है
कहती है मेरे ब्लड से जिमिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर इसके साथ साथ हमें स्नो लोटस की भी जरूरत है। मिस्टर गू कहता है मैं जल्दी स्नो लोटस लेके आता हूँ। लुए कहती है स्नो लोटस हमारी यून फैमिली के कोल्ड स्टोरेज में रखा है। और फिर यूरेन को अपने साथ यून फैमिली में लेके आती है। तो यूरेन एंटीडोट लेने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जाती है और फिर स्नो लोटस से मेडिसिन बनाने लगी थी। भले उसकी खुद की तबीयत खराब थी तो बॉडीगार्ड को कहती है ये एंटीडोट जल्दी जिमी के पास ले जाओ। पर बॉडीगार्ड जैसे ही जाता है लुए यूरेन को पकड़ लेती है, उसे धक्का मार के कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। जबकि यूरेन चिल्ला रही थी। लुए आकर कहती है ये मैंने एंटीडोट बनाया है, जिमी ठीक हो जाएगा इससे। मिस्टर को कहता है तुमने बनाया है, मेरी वाइफ कहाँ है? मेडिसिन खाते ही जिमी ठीक हो जाता है और कहता है मम्मी कहाँ है? मिस्टर को पूछता है बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? लुई कहती है वो यून फैमिली में रेस्ट कर रही है। मॉम कहती देखा यहाँ जिमी की तबीयत खराब है और उसे आराम करने की पड़ी है, उसे डर होगा कि जिमिन उठ के बता देगा कि उसने पॉइजन दिया है, तू जल्दी से उसे डाइवोर्स दे दे, तेरे साथ लुई जचेगी। वो कहता है बस करो मॉम, यूरेन कभी पॉइजन नहीं दे सकती और ना मैं उसे डाइवोर्स देने वाला। यूरेन अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है पर इतनी वीक होने की वजह से वो कर नहीं पाती और कहती है मिस्टर गू कहाँ हो तुम? मिस्टर गू उसे कॉल कर रहा था पर उसका फोन नहीं लगता, उसे उसकी चिंता हो रही थी। यूरेन कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ? मिस्टर गू भागता हुआ उसे ढूंढता हुआ आ रहा था और अंदर जाता है यूरेन उठो मुझे डराओ मत, और उसे गोद में उठा के भागता है। डॉक्टर कहता है मिस्टर गू चिंता मत कीजिए, आपकी वाइफ ब्लड लॉस और ठंड की वजह से बेहोश हो गई, जल्दी उठ जाएगी। तो कहता है प्लीज अभी उठ जाओ, फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। तभी असिस्टेंट आने लगता है तो वो रुक जाता है। असिस्टेंट कहता है बॉस कहीं आप अपनी वाइफ की किस चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बीस्ट हूँ कोई? असिस्टेंट कहता है हाँ हो, मतलब सॉरी। वो पूछता है इन्वेस्टिगेट किया? असिस्टेंट कहता है यून फैमिली में कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। मिस्टर को कहता है मुझे तो उस लुए पे शक है, तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो। उसे कॉल आता है तो फोन पिकअप करने चला जाता है। यूरिन की आईज खुलती हैं तो उसे याद आता है कि मिस्टर गू ने उसे बचाया था। अभी वहां पर स्टेप मॉम आ जाती है, बताती है कि मिस्टर गू तुझे डाइवोर्स देना चाहता है ताकि मेरी बेटी से शादी कर सके, जल्दी डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दे। यूरिन कहती है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी और अगर तुम अभी यहाँ से निकली फिर से तुम्हें पहले की तरह जंपिंग जपाक बना दूंगी। तो स्टेप मॉम डर के भाग जाती है। यूरिन सोचती है मिस्टर गू मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहता है? क्या उसे लगता है कि मैंने जिमी को पॉइजन दिया? मिस्टर गू को अननोन नंबर से मैसेज आया था कि मैं घोस्ट डॉक्टर को जानता हूँ, तो वहाँ पे आता है पर वहाँ पर लुए होती है तो जाने लगा था। लुए कहती है क्या तुम उसे इतना नफरत करते हो? वो कहता हाँ, जिमी को पॉइजन कैसे दिया और यूरिन कोल्ड स्टोरेज में कैसे थी? वो कहती है मुझे क्या पता। मिस्टर कहता है जिस दिन मुझे प्रूफ मिल गया उस दिन तुम नहीं बचोगी, और गुस्से जाने लगा था और उसका सिर चकराने लगता है। इनफैक्ट लुए ने वहाँ पर नशा वाला धुआं रख रखा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर को की आईज खुलती है तो यूए बेड पर थी और कहती कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कुछ याद ना हो, तुम कल रात का भूल गए क्या? चिंता मत करो मैं यूरेन को नहीं बताऊंगी। और गुस्से से उसको गला घोटने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे नशा दिया? मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे थे? वो बताने लगा था कुछ भी नहीं, पर लुए कहती है मिस्टर को बहुत टल्ली हो गया था, मैं इसे लेके आई तो एक्सीडेंटली हमारा वन नाइट स्टैंड हो गया। मिस्टर को कहता है झूठ बोलना बंद करो, ऐसा करके तुम मिसेस गुनी बन जाओगी। लुए रोने का नाटक करने लगती है। मॉम कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाऊंगी। मिस्टर गू डॉक्टर के पास जाता है, मुझे अपना बॉडी टेस्ट कराना है, ये चेक कराना कि क्या मेरा अभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन था। डॉक्टर ऐसे क्या देख रहे हो, मैं यूरिन को धोखा नहीं दे सकता। इधर यूरिन को बॉडीगार्ड जिमिंग से मिलने नहीं दे रहे थे तो कहती है मैं जिमिंग की मॉम हूँ। बॉडीगार्ड्स कहते हैं पर मैडम ने तुम्हें अंदर जाने से मना किया है। वो वापस भागने लगी थी पर वो रोक देते हैं। वो सोचती है ये लोग मुझे जिमिंग से भी नहीं मिलने दे रहे, क्या सच में मुझे डाइवोर्स देने का सोच रहे हैं? तभी मिस्टर को कहता है यूरिन और उसकी तरफ ही आने लगा था तो सोचती है लगता है मुझे डाइवोर्स देने के लिए आ रहा है। मिस्टर को डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया था कि तुम्हारा किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। वो यही रिपोर्ट दिखाने के लिए यूरिन के पास आ रहा था पर वो सोचती है नहीं मैं इसे डाइवोर्स नहीं दूंगी और भाग पड़ती है। एकदम से जम करके ऊपर पहुंच जाती है और भाग गई थी। वो हैरान। असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी वाइफ तो बटरफ्लाई की तरह उड़ गई। पर तभी पेपर उड़ता हुआ आता है। असिस्टेंट कहता है डिवोर्स पेपर्स, आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देने वाली है? लगता है उन्हें आपके कल रात का पता चल गया। वो कहता है उसे जल्दी ढूंढना होगा और उसके पीछे भागते हैं। यूरिन बार बार भागी जा रही थी, उसके हाथ ही नहीं आती। जैसे से घेरते हैं, थक गए थे पर वो भाग जाती है। वो जम करके विंडो से जिमी के रूम में आ जाती है। जिमी कहता है मॉमी, तो कहती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है मॉमी मैं ठीक हूँ पर आप कहाँ थी? वो कहती है उन्हें लगता है कि तुम्हें मैंने पसंद दिया इसलिए मुझे मिलने नहीं दे रहे तुमसे, इसी वजह से मिस्टर को मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। जिमी कहता है डैडी कितने स्टूपिड है, मेरी मम्मी तो फेयर ही है जो सबको ठीक करती हैं, तो पॉइजन कैसे दे सकती हैं? मम्मी ऐसा करो आप डैडी को डाइवोर्स ही दे दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझसे शादी कर लेना। मिस्टर को आवाज मारता है यूरिन क्या तुम अंदर हो? वो कहती है इसे डाइवोर्स की इतनी जल्दी है? मिस्टर को कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। यूरिन कहती बिल्कुल भी नहीं। जिमी कहता है डैडी जल्दी आके मम्मी को डाइवोर्स दे दो, मुझे मम्मी से शादी करनी है।
वो कहता है तुझे तो मैं कभी भी चांस नहीं लेने दूंगा, और गेट खोलने की ट्राई करता है पर वो खोलने नहीं देती। जैसे वो खोलता है वो भाग के विंडो पे चढ़ जाती है। तो कहता है मैं तुम्हारा पीछे नहीं करूंगा, ओके ओके, दोबारा तुम्हें नहीं मिलूंगा। पर वो कूद जाती है। वो चिल्लाता विंडो से नीचे झांक के देखता है और यूरेन तो सही सलामत भाग गई थी। यूरेन सोचती है उसने कहा वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है। तभी रास्ते में से सीनियर डिसाइपल मिल जाता है। वो सब बताती है तो कहता है जब मिस्टर को तुम्हें गलत समझ रहा है तो उसे मार धो के ठीक कर दो ना, या फिर कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। बट वो उसे मुक्का मार के चुप करा देती है। अगर मैं उसे लाइक भी करती हूँ तो क्या हुआ, उसके दिमाग और दिल में तो सिर्फ वो घोस्ट डॉक्टर सवार है। डिसाइपल कहता है पर घोस्ट डॉक्टर तो तुम ही हो। वो कहती क्या मैं घोस्ट डॉक्टर हूँ। डिसाइपल कहता और नहीं तो क्या, तुम आकर लोगों की हेल्प करती थी ना, तो उन्होंने तुम्हारा निकनेम रखा है। यूरन कहती है पर लुए बोल रहे कि वो घोस्ट डॉक्टर है। डिसाइपल कहता तुम ही हो, मैं अभी जाकर गू फैमिली को जाकर बताता हूँ। वो कहती है चुपचाप बैठे रहो, कोई तुम्हें नहीं जानता यहाँ। डिसाइपल कहता बात तो सही है पर क्यों ना मास्टर को बुलाओ, मास्टर को तो यहाँ सब लोग जानते हैं। ऐसा करता हूँ मास्टर को बुलाने चाहता हूँ माउंटेन्स पे। मिस्टर को कहता इतने दिन हो गए अभी तक यूरन को कुछ पता नहीं चला। असिस्टेंट कहता बॉस पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम जादू से गायब हो गई। तो यूरन ऊपर से उन्हें झांक के देख रही थी। असिस्टेंट कहता बॉस आपकी मॉम की बर्थडे पार्टी है। वो कहता हाँ चलो वहीं। तभी तो मेट्स बातें करती जा रही थी। वो लुए घोस्ट डॉक्टर है ना, तो मैडम पार्टी में अनाउंस करने वाली है कि लुए मिस्टर को की वाइफ बनेगी। यूरन सोचती है मिस्टर को मुझे डिवोर्स देने वाला है, लगता है मुझे पार्टी में जाने पड़ेगा। ऐसे अंदर जाने लगती है, उसे यून फैमिली वाले मिल जाते हैं और सुनाने लगे थे कि निकल जाए यहाँ से। तो यूरन स्टेप मॉम के थप्पड़ मार के चुप करा देती है। तो वो लोग गुस्से से अंदर चले जाते हैं। मॉम कहती है मैं अपनी बर्थडे पार्टी में सबको घोस्ट डॉक्टर से मिलवाने वाली हूँ। लुए कहती है और मैं हूँ घोस्ट डॉक्टर। और यूरन को सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वो डिसाइपल कॉल करती है तुम अभी तक मास्टर को लेके नहीं आए। वो कहता मैं लेके आने वाला हूँ, तो वो अंदर भाग जाती है। मॉम कहती है लुए ने मेरी जान बचाई है और जिमी की भी, इसलिए मैं इसे गू फैमिली की डॉटर इन लॉ अनाउंस करती हूँ। तभी मिस्टर गू आ जाता है, मुझे मंजूर नहीं, मैं इससे कभी नहीं शादी करने वाला। इतने में यूरन चाहती है ये लुए झूठ बोल रही है क्योंकि रियल घोस्ट डॉक्टर मैं हूँ। डैड कहते हैं ये यूरन मेरी बेटी माउंटेन्स पे पली बड़ी है ना, इसलिए इसका दिमाग खराब है। यूरन कहती है जिमिंग के लिए मैंने एंटीडोट बनाया था और इस लुए ने मॉम की जान बचाई थी। मिस्टर को तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मुझे डाइवोर्स नहीं करना। वो कहता है मैंने तुम पे कभी शक किया ही नहीं था और ना ही कभी मैंने डाइवोर्स के बारे में सोचा। वो कहती सच में। लुए कहती है ये झूठ बोल रही है, मैडम आप मेरे साथ दोगी ना। मिस्टर को कहता कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला क्योंकि तुम झूठी हो। तभी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें यूरन ने मॉम की जान बचाई थी। कहता देखा मॉम इसने झूठ बोला था। तो मॉम लुए के थप्पड़ मार देती है। यूरन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितनी बार गलत समझा। लुए कहती है पर रियल घोस्ट डॉक्टर तो मैं हूं ना। यूरन कहती है वो तो अभी प्रूव हो जाएगा और असिस्टेंट से 2 ग्लास वाटर मंगाकर उसमें कुछ मिला देती है। तो कहती है इसमें पॉइजन है, हम दोनों एक गिलास पियेंगे। मिस्टर को कहता है यूरन तुम क्या कर रही हो, तुम पॉइजन पियोगी। वो कहती है मुझ पर भरोसा रखो। क्या हुआ लुए, डर गई? चल मैं पिलाती हूँ और जबरदस्ती ठूस देती है। तो लुए रोने लग जाती है, प्लीज मुझे एंटीडोट देते, मैं मरना नहीं चाहती। स्टेप मॉम कहती है एंटीडोट कहाँ है, पर मिस्टर को उसे धक्का मार देता है। यूरन कहती कोई एंटीडोट नहीं है क्योंकि ये पॉइजन ही नहीं है, ये सिंपल मिनरल वाटर है। जिमी कहता डैडी घोस्ट डॉक्टर को कोई पॉइजन का असर नहीं होता। तो अगर ये लुए सच में घोस्ट डॉक्टर होती तो ये एंटीडोट क्यों मांगती। तभी वहां पर डिसाइपल आ जाता है और बताता है कि यूरन कोई मामूली लड़की नहीं है, ये माउंटेन्स की टॉप डिसाइपल है और घोस्ट डॉक्टर भी। पूछती है मास्टर कहाँ है। तो कहता है मास्टर लवली एक्सप्लेन की वीडियो देखने में बिजी हैं, पर उन्होंने वीडियो भेजा है। मास्टर उस वीडियो में बता रहे थे कि यूरन ही घोस्ट डॉक्टर है। मिस्टर को कहता है अब तुम लोग नहीं बचोगे और असिस्टेंट से कहता है यून फैमिली पे केस कर दो। यून फैमिली वाले कहते हैं क्या पता ये वीडियो फेक हो। मिस्टर को कहता है बकवास बंद करो, यूरन चलो घर चलो। वो कहती है तुम मुझे सच्ची डाइवोर्स नहीं दोगे ना। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है पक्का पूरी लाइफ टाइम के लिए भी नहीं। वो कहता है पक्का कभी नहीं, और उसे लेके जाने लगा था। फिर उन तीनों के साथ साथ डिसाइपल भी उनके घर पे आ गया था। वाह गू फैमिली में इतना टेस्टी खाना है, ये लोग कितने रिच हैं। और यूरन से पूछता है तुम्हारे और ब्रदर इन लॉ के बीच में सब सही चल रहा है ना। तो कहती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का सिस्टम खराब है जरा, इसलिए मैं उसके लिए टॉनिक सूप बना रही हूँ। जिमी कहता है डैडी आप और मम्मी मुझे कब लिटिल ब्रदर या सिस्टर दोगे। कहता तुम्हें ये सब किसने कहा। जिमी कहता है मेरी क्लास के सब बच्चों के लिटिल सिस्टर या ब्रदर है, मुझे भी चाहिए। वो कहता है अगर तुम्हारा कोई सिबलिंग होगा तो तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जिमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मम्मी डैडी हमेशा मुझे इतने प्यार करते रहेंगे। वो कहता है ऑफ कोर्स। जैसे रूम में आता है यूरन कहती है चलो हस्बैंड वेडिंग नाइट करें। वो कहता है क्या तुम श्योर हो, और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। और जैसे उसे किस करने वाला था वो एकदम से उसे रोक देती है, पहले ये टॉनिक सूप पियो, इसे पीने के बाद तुम्हें बहुत एनर्जी आ जाएगी। वो कहता है तुम्हें अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा नहीं है। वो कहती है चुपचाप पी लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर तभी यूरन को उसके मास्टर को कॉल आता है जो बताते हैं कि पॉइजन मैनुअल लेने के लिए तुम्हें बच्चा करने की जरूरत नहीं है, शादी के 1 साल बाद गू फैमिली वाले खुद ही तुम्हें पॉइजन मैनुअल दे देंगे। यूरन जैसे आती है मिस्टर को कहता है
चलो जल्दी से स्टार्ट करें। वो कहती है हनी मुझे अचानक से याद आया, अभी ठीक नहीं है, किसी और टाइम करेंगे। तो मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। भागने वाली थी बट वो उसे पकड़ लेता है। तुम मजाक कर रही हो ना, ये मेरा रूम है, तुम अपनी मर्जी से आ सकती हो पर जा नहीं सकती। फिर वो जैसे से किस करने वाला होता है, वो बार बार मुंह फेर रही थी तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है बट वो उसे गुस्सा मार देती है। तो बेचारा हीरो भागता है। ये तो ना आइसक्रीम खाते हुए पूछते हैं क्या हुआ। यूरन कहती है गलती से धो दिया। सैपल कहता है तुम अपने हस्बैंड को कैसे बुली कर सकती हो। यूरन अपने क्लिनिक में थी तभी वहां पर स्टेप मॉम और लुआ चाहते हैं और झूठ बताने लगते हैं कि ये यूरन दूसरों के हस्बैंड पे लाइन मारती है। मुझे पता तू मिस्टर को लाइक करती है पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। यूरन कहती है तू प्रेग्नेंट है, इसका मिस्टर को से क्या लेना देना। लुई कहती है तुझे मिस्टर को ने बताया नहीं, हम दोनों साथ में सोए थे। यूरन एकदम हैरान, तभी मिस्टर को आ जाता है। ये लुई झूठ बोल रही है। लुई कहती है नहीं तो जब ये यूरन हॉस्पिटल में थी क्या तुम तब मेरे साथ नहीं थे। मिस्टर को कहता है मैंने तो इसे टच भी नहीं किया। लुई कहती है तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। भरोसा नहीं तो डॉक्टर से चेकअप कराओ। एक डॉक्टर चेकअप बताता है कि ये सच में प्रेग्नेंट है। यूरन कहती है मुझे भरोसा नहीं है, मैं खुद चेक करूंगी। जैसे छूने वाली थी लुई जानबूझ के गिर जाती है। स्टेप मॉम कहती तूने जानबूझ के धक्का मारा बच्चे को मारने के लिए। यूरन कहती है बिल्कुल भी नहीं, पर लुई नाटक करने लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले आए थे तो लुई कहती है जब से यूरन को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ ये मुझे मारना चाहती है। ये मिस्टर को मान ही नहीं रहा कि इसका बच्चा है, मैं खुद को मार लूंगी। मॉम कहती है मिस्टर को ये सब तूने किया है तो बता क्या करेगा। मिस्टर को कहता है मैंने बोला ना मैंने इसे टच भी नहीं किया। चलो ऐसा करते बच्चे के डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। लुई पहले तो रोने का नाटक करने लगती है पर फिर कहती है पर डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे का बाहर आना जरूरी है। मॉम कहती है मैंने खुद तुझे इसके साथ बेड पे देखा था, मुझे पता तू इसे लाइक नहीं करता पर इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद तो यूरन भाग जाती है तो वो जाकर उसे पकड़ता है। तुम क्यों जा रही हो, मैंने उसे टच भी नहीं किया। वो कहती है टच नहीं किया तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, तुम्हारी खुद की मॉम ने बोला कि तुम उसके साथ थे। अभी मैं सोचू तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उस लुई के साथ चक्कर चल रहा है। यूज कम बैक। और जाने लगी थी वो उसे रोकता है तो उसका हाथ मोड़ के भाग जाती है। इधर मोड़ा था कि उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो गया था। जिमी कहता है डैडी सारी तुम्हारी गलती है, मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, जाके ढूंढो मुझे मम्मी वापस चाहिए। वो कहता तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी मम्मी ने मेरा हाथ तोड़ दिया। जिमी कहता है मुझे फिर भी मम्मी चाहिए, डैडी तुम किसी काम के नहीं हो। और रोने लग जाता है। वो कहता ओके ओके उसे ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर लगता नहीं है। जिमी कहता है डैडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है मम्मी है कहाँ। वो कहता है पता नहीं। जिमी कहता है लगता मुझे करना पड़ेगा और अपनी वॉच से डिसाइपल को कॉल करता है। मैं बहुत बीमार हूँ, वो भी बहुत सीरियस वाला। डिसाइपल कहता है अच्छा तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। यूरन कहती है ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता चल रहा है कि तुम ठीक ठाक हो। मिस्टर को कहता है मेरी बात तो सुनो। वो कहती है अब क्या हुआ। वो कहता है ऊपर आसमान में देखो। वो देखती है फायरवर्क्स तो कहता है मुझे पता नहीं है तुम कहाँ हो पर मुझे पता है तुम्हें भी वो दिख रहे हैं। मैंने तुम पे कितनी बार भरोसा किया, क्या तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर सकती एक बार। मेरे और लुई के बीच में कुछ भी नहीं है, जल्दी वापस आओ मुझे तुम्हें सच बताना है। वो कहती है ओके मैं आ रही हूँ। यूरन जैसे जाने लगी थी एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि लुई के पास तुम्हारी मॉम का सामान है। तो यूरन भागकर आती है। लुई अपने बॉडीगार्ड से कहती है मारो इसे। बॉडीगार्ड उसे मारने वाले होते हैं पर यूरन की सुपर पावर की वजह से वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। लुई हैरान। यूरन कहती है मेरे पास मार्शल स्किल्स हैं, अब जल्दी से मेरी मॉम की एशेस वापस कर दे। लुई कहती वापस कर दूंगी पर प्रॉमिस कर तू मिस्टर को डाइवोर्स देगी। यूरन कहती नो वे, मुझे अभी तक पॉइजन मैनुअल भी नहीं मिला। लुई कहती इसका मतलब तूने सिर्फ पॉइजन मैनुअल लेने के लिए मिस्टर को से शादी की थी। यूरन कहती है हाँ और नहीं तो क्या, पर मिस्टर को उसकी बातें सुन लेता है। जैसे यूरन बाहर आती है जिमी कहता है मम्मी मैं और डैडी आपका वेट कर रहे थे, एक सीक्रेट बताऊं, मैं और डैडी आपको बहुत मिस कर रहे थे। यूरन कहती है मिस्टर को क्या सच है। उसे कहता है तो तुमने पॉइजन मैनुअल के लिए मुझसे शादी की थी। वो कहती है हाँ पर। वो कहता है इसलिए तुम वेडिंग नाइट करना चाहती थी। वो कहती है हाँ पर। तो कहता बस करो, शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझे कभी लाइक किया ही नहीं, मुझे लगा तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स, अब कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसे शादी नहीं चाहिए, चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो कहती है क्या तुम सच में डाइवोर्स करना चाहते हो। वो कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हारा पर्पस जानने के बाद तो क्या तुम्हें रोकने के लिए भीख मांगू। वो कहती है ओके फिर कर लेते हैं डाइवोर्स। तो वो जिमी को लेके चलने लगा था। जिमी रोने लग जाता है तो उसे गंदे पे टांग के ले जाता है। वो रो रहा था मुझे मम्मी चाहिए। तो कहता है चिंता मत करो तुम्हें नई मम्मी ला दूंगा। यूरन कहती है मॉम मैंने पॉइजन मैनुअल के लिए उससे शादी की थी, इसलिए अब वो गुस्से में मुझे डाइवोर्स दे रहा है। जिमी कहता है डैडी आप मम्मी को डाइवोर्स कैसे दे सकते हो, मुझे मम्मी के साथ रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मिस्टर को कहता है तुम्हारी मम्मी ने मुझे गुस्सा दिलाया है तो तुम जाकर अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करते कि वो मुझसे माफी मांगे। जिमी कहता है वाइफ की कभी कोई गलती नहीं होती, हमेशा हस्बैंड की होती है। मिस्टर को कहता है तुम्हें ये सब किसने सिखाया, शादी के बाद पक्का तुम्हारी वाइफ तुम्हें बुली करेगी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, वो यूरन पक्का मुझसे माफी मांगने आएगी तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। असिस्टेंट आता है तो कहता है क्या हुआ, वो माफी मांगने आ गई। असिस्टेंट कहता है कौन सी माफी, उसने तो डाइवोर्स पेपर साइन करके भेज दिए। वो हैरान क्या। जिमी कहता है डैडी जल्दी मम्मी के पीछे जाओ।
अगर मम्मी वापस नहीं आई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। असिस्टेंट कहता बॉस कार रेडी है, आप उनका पीछा करोगे? वो कहता है मैं उसका पीछा नहीं कर रहा, मैं बस उसे एक्सप्लेन करने कहूंगा। यूरन जा रही थी, मिस्टर को आकर कहता है डाइवोर्स पेपर। वो कहती है मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? और गुस्से जाने लगती है। एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, वो अपनी पावर्स का यूज करने लगी थी, पर मिस्टर को उसे पकड़ के बचाता है, पर वो खुद बुड़क गया था। कहती है मिस्टर को क्या हुआ तुम्हें, तुम स्टूपिड हो गया, तुम मुझे क्यों बचा रहे थे? और रोने लगती है। तो कहता प्लीज मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं दिख सकता। वो कहती है पर हमारा तो ऑलरेडी डिवोर्स हो गया ना, तो तुम मुझे क्यों बचा रहे थे? वो कहता मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाई? मैंने गुस्से में डिवोर्स पेपर भेजे थे, पर रियल में मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। वो कहती है सच में तुम मुझसे लव करते हो? वो कहता तुमने एकदम से डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, क्या तुम्हें मेरे लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं थी? कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, प्लीज मरना मत। वो कहता है तो क्या तुम अभी डिवोर्स पेपर साइन करोगी? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो कहता होगी अब हम डिवोर्स नहीं करेंगे, और खांसने लगता है। तो वो रोने लग जाती है, प्लीज मरना मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं अपनी मेडिकल स्किल से तुम्हें ठीक कर दूंगी। पर जैसे उसके चेकअप करती है मिस्टर गु, तो वो एकदम से उठ जाता है। लगता है मैंने अपनी जीप पे काट लिया था, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के चला गया? वो कहती है तुम्हें मजाक सोच रहा था, अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। कहता बस बस मुझसे गलती हो गई। वो गुस्से में थी, पकड़ती है, क्या तुम्हारा हाथ टूट गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? वो कहता ज्यादा नहीं, बट वो उसे गोद में उठा लेती है। वो कहता क्या कर रही हो, नीचे उतारो मुझे। तो कहती है चुपचाप घर चलो। जिमी कहता है डैडी आपको कार ने ठोक दिया? तो कहता है कार से इतना दर्द नहीं हुआ था जितना तुम्हारी मम्मी ने ठोका मुझे। वो जोर से करती है। तो कहता है तुम अपने हस्बैंड को मार रही हो? तो कहती है हमारा डिवोर्स हो गया है। तो कहता बोला ना मैंने उसे टच नहीं किया था, भरोसा नहीं तो डॉक्टर से पूछ लेना, मैंने अपना फिजिकल चेकअप भी कराया। यूरिन कहती है इसका मतलब तुम अभी भी बच्चे हो, तो क्यों ना अपने कपड़े निकाल के दिखाओ, मैं अच्छे से चेकअप करना चाहती हूँ। वो कहता है शट अप, क्या कर रही हो, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो तुम आज रात को अपने रूम में वापस नहीं जा पाओगी। वो कहती तुम मुझे एक टूटे हाथ से नहीं पकड़ पाओगे। और उसकी गुदगुदी करने लगी थी तो एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उनका किस हो गया था। तो जिमिंग जल्दी से अपनी आइस पे हाथ रख लेता है, तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। मेडिसिन का टाइम हो गया, उसे मेडिसिन देती है। तो कहता है मेरा हाथ दुख रहा है, तुम मुझे पिलाओ। अब ऐसे कर रही हो, पिछली बार भी तो पिलाया था। जिमिंग कहता है मैं और नहीं देख सकता और भाग जाता है। मिस्टर को कहता है अब तो वो गया, अब पिलाओ। यूरिन जैसे पिलाने लगी थी तो कहता है ये तो बहुत कड़वी है, मुझे कुछ स्वीट चाहिए। वो कहती है तो मैं कैंडी ले आती हूँ, बट उसे पकड़ लेता है और किस करने लगा था। वो हैरान, तो कहता है ऐसे मेडिसिन खाने में तो मजा आएगा। फिर से पिलाती है तो कहता है अब भी कड़वी है, तो उसके मुंह में ठूस देती है। वो जाने लगी थी तो कहता है मुझे शावर लेना है, हेल्प करो। वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो कहता है हाँ मुझे कितना दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं किसकी जान बचा रहा था, किसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। चलो छोड़ो, मैं खुद ही शावर ले लेता हूँ, फिर चाहे मैं दोबारा से बुड़क जाऊं, फिर चाहे मेरी 2-4 हड्डी और टूट जाए। तो कहती है ओके हेल्प कर रही हूँ। और फिर उसकी शर्ट निकालती हुई नर्वस हो रही थी, जाओ शावर ले लो। वो कहता है बिना पैंट निकाले शावर कैसे ले सकते हैं? कहती है सिर्फ पैंट ही निकालनी है ना, और चाकू निकाल के फाड़ देती है। पैंट नीचे गिर जाती है तो वो चिल्ला पड़ता है। मिस्टर को कहता है अब तो मुझे शक हो रहा है तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। असिस्टेंट को बताता है कि ऐसा लग रहा है आज का कार एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के कराया, ये नोट मिला। मिस्टर को कहता है अच्छा अब समझा, जरूर ये सब लुए का प्लान होगा, तुम्हारा कार एक्सीडेंट करके इस नोट से ये बात झूठ फैलाना कि तुमने खुद को जान से मारा है। असिस्टेंट कहता बॉस वो कार एक्सीडेंट वाला ड्राइवर कोमा में चला गया। मिस्टर को कहता है अच्छा है, मेरे पास प्लान है, तुम बाहर जाके सबको अनाउंस कर दो कि यूरन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और यून फैमिली को झूठ बोल दो कि मैं लुए से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और रिपोर्टर्स को बुला के स्पेशल पार्टी रखवाएंगे ताकि उस लुए का सच सबके सामने आ सके। इधर लुए खुश हो रही थी, यानी मैं सच में गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी। डैड कहते हैं पर तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो, वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। लुए कहती किसने कहा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? डैड कहते हैं सच में, पर मिस्टर गू ने तुम्हें छुआ भी नहीं। लुए कहती मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने उसे टाइम किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तो क्या फर्क पड़ता है बच्चा किसका हो। नेक्स्ट दिन लुए तैयार होकर स्टेज पे आती है, यहाँ पर तो अभी कोई भी नहीं है, और तभी अचानक से लाइट चली गई थी। तभी वहां पे यूरन आती है, तो वो उसे भूत समझ के डर के मारे चिल्लाने लगी थी, सॉरी मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, मेरी मॉम का आइडिया था, उसने बोला तुम्हें जान से मारने के बाद मुझे मिसेस गू की पोजीशन मिल जाएगी। यूरन कहती है ये बता जीवन को पॉइजन किसने दिया था? तो कहती है मैंने दिया था, मैंने जानबूझ के तुझे फंसाया, सब कुछ मैंने किया था, प्लीज मुझे माफ कर दे। पर तभी लाइट चलती है तो पता चलता है कि सब लोगों ने उसकी बातें सुन ली। तो कहती है यूरन यानी तू जिंदा है? मॉम लुए को थप्पड़ मार के भड़का देती है। मिस्टर कुक के कहने पे रिपोर्टर्स लुए को घेर लेते हैं कि तुम तो एक तरह की मर्डरर हो। वो मिस्टर कुक के पैरों में पड़ जाती है, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बचा लो, मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। वो कहता अपना झूठ बोलना बंद करो। और तभी सबको वीडियो दिखाता है जिसमें दूसरा लड़का बोल रहा था कि तुम मेरे बच्चे को मिस्टर कुक का बच्चा क्यों बना रही हो? तो कहती है ऑफ कोर्स ये उसका बच्चा नहीं है, जैसे मेरी मिस्टर कुक से शादी होगी हम उसे और उसके डॉक्टर बेटे को मारकर पूरी गू फैमिली पर कब्जा कर लेंगे। लुए सबसे माफी मांग रही थी, तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं, तो यूरन भागकर उनके पास जाती है। रिपोर्टर्स हैरान, मास्टर यहाँ पर, यानी यूरन सच में घोस्ट डॉक्टर है। तभी पुलिस वाले डैड और स्टेपमॉम को पकड़ लाते हैं।
लुई तुम्हें भी अरेस्ट किया जाता है मर्डर के जुर्म में। लुई बकवास करने लगी थी, ये गवार मिसेस गु बनने के लायक नहीं है, तो मिस्टर गु उसको थप्पड़ मार देता है। मैं तुम्हारी यून फैमिली को बैंकरप्ट करता हूँ और पुलिस उन तीनों को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर गु रिपोर्टर्स के सामने अनाउंस करता है, मेरी वाइफ सिर्फ यूरन है। पर मास्टर यूरन को वापस खींच लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुना है कि तुम यूरन को डिवोर्स देने वाले थे, तुम्हारी वजह से वो इतना सैड हुई है, इसलिए मैं यूरन को वापस लेके जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो खुद को प्रूव करना होगा। यूरन मना कर रही थी, पर मास्टर उसे पकड़ के ले जाते हैं। मॉम कहती है यूरन को वापस लिया, ये सब मेरी गलती है, मैं उससे माफी मांगूंगी। मिस्टर को माउंटेन्स पे आता है। मास्टर कहते रुको, अगर तुम्हें यूरन से शादी करनी है तुम्हें इनमें से पहचानना होगा तुम्हारी वाइफ कौन है। अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम उसे लेके जा सकते हो, पर अगर नहीं तो तुम्हें जाना होगा। तो मिस्टर गु के इशारे पर असिस्टेंट कहता है, बताओ कौन ये पैकेट लेना चाहता है, इनमें 10 मिलियन के चेक हैं। तो वो सब लोग भाग कर आकर चेक लेने गए थे। मास्टर कहते तुम सब कितने निकम्मे हो, पैसों के लिए बिक गए। मिस्टर गु कहता मास्टर मैं यूरन के लिए सच में बहुत सीरियस हूँ, ये रहा आपके लिए VIP लाइफ टाइम कार्ड, आप इसे फ्री में कभी भी कहीं भी कितना भी खा सकते हो। मास्टर कहते हैं सच में, तुमने मुझे तो मना लिया, अब यूरन को मनाना होगा। वो अंदर जाके यूरन का वेट करने लगा था। असिस्टेंट कहता है ये पॉइजन मैनुअल कौन लेना चाहता है, या फिर मैं फेंक दूं। तभी यूरेना को पकड़ लेती है। असिस्टेंट भी जाते ही यूरन खोल के देखती है, ये तो खाली है। वो कहता है क्योंकि गु फैमिली का पॉइजन मैनुअल सिर्फ मेरी वाइफ देख सकती है, और घुटनों को भी बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वो हाथ आगे करके हाँ कर देती है, तो उसे रिंग बनाकर हक कर लेता है। फिर वो यूरन के साथ उसकी मॉम के ग्रेव पे आता है। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की शादी हो गई थी और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। यूरन कहती है अब तो हम वेडिंग नाइट कर सकते हैं ना। वो कहता है तुम इतनी जल्दी है, या फिर तुम्हें पॉइजन मैनुअल चाहिए, या फिर तुम मेरे लिए इतनी तावली हो। कहती है देखा जाए तो मुझे दोनों चाहिए। तो वो उसे पॉइजन मैनुअल दे देता है, तो वो बहुत खुश होती है, पर वो उसे देखने लगा था और फिर किस कर देता है। यूरन स्माइल करने लगी थी और वो उसे बेड पे गिरा लेता है। फिर क्या उन दोनों की वेडिंग नाइट होती है, अब आगे का थोड़ी ना दिखाएंगे। और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।